तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। मंगलाचरण पढ़ेंगे। ट्यून में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। सर्ग स्थिति प्रलय हेतुमचिन्त्य शक्तिम् विश्वेश्वरं विदित विश्वमनन्तमूर्तिम् निर्मुक्तबन्धनमपार सुखाम्बुराशिम् श्रीवल्लभं विमलबोधघनं नमामि। सर्गस्थिति प्रलय हेतुमचिन्त्य शक्तिम् विश्वेश्वरं विदित विश्वमनन्तमूर्तिम् निर्मुक्तबन्धनमपार सुखाम्बुराशिम् श्रीवल्लभं विमलबोधघनं नमामि। यस्य प्रसादादहमेव विष्णुः मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपम् तस्याङ्घ्रि पद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। जीवन में गुरु की आवश्यकता ये महसूस होने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है। जिज्ञासा होने के बाद जब हम देखते हैं कि ये जो मेरी जिज्ञासा की पूर्ति कोई एक कर सकता है, उसी का नाम है गुरु। मैं दुख में हूं मगर वो दुख से परे हैं और मेरे दुख को दूर वो कर सकते हैं। ये जब भावना रह के उनको समर्पण करते हैं, उसका नाम गुरु है। आम तौर पर एक तो भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं होती है। फर्स्ट है विश्वास ही नहीं होता, वो नास्तिक कहते हैं। ऐसे पामर, असुर, नास्तिक आदि एक मन की यात्रा है, मन का एक पड़ाव है, मन के स्तर। अगर विश्वास हो भी गया तो फिर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि विश्वास अलग है, श्रद्धा अलग है। विश्वास एक जनरल बिलीव है, इसलिए विश्वास को बिलीव कहते हैं और श्रद्धा को फेथ कहते हैं। फेथ जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, डेंसिटी फॉर। विश्वास जनरल। तो श्रद्धा भगवान के प्रति सेकंड स्टेप में आ जाती है, उसी को ही भक्ति कहते हैं। देन उस भगवान को प्राप्त करने के लिए
जिज्ञासा जब होती है तो गुरु की आवश्यकता। यहाँ बहुत लोग अटक जाते हैं, मैं तो भगवान के साथ भक्ति करूंगा, फिर गुरु की क्या जरूरत है। और एक कहीं कहीं एक धारणा बना दिया जाता है कि जो मांसमय शरीर है उनके कुछ ग्रहण करने का क्या जरूरत है। गुरु डायरेक्ट भगवान की ज्ञान दे देंगे। हाँ देते हैं, जो अधिकारी है, पर हमें एक आधार चाहिए, हमें एक आश्रय चाहिए, हमें एक माध्यम चाहिए। तो बहुत लोग गुरु कंसेप्ट को समझ नहीं पाते। अच्छा, कुछ समझ भी लिया, कुछ लोग समझ गए, तो क्या कहीं वो पड़े रहते हैं, जो गुरु ने कह दिया वो हो गया, दीक्षा ले लिया हो गया, खत्म। नहीं, उपनिषद कौन, शास्त्र कौन पढ़ेगा, फिर रोल आ जाता है शास्त्र के बारे में। इसलिए जीवन में गुरु 5 प्रकार हमने बताया था। एक होता है पिता माता गुरु, वो लौकिक है, क्योंकि पिता माता जी से ही हम लोग सब कुछ सीखते हैं। द्वितीय है जो एजुकेशनल गुरु, नर्सरी से लेकर के पूरा पीएचडी तक, लौकिक गुरु, उनसे सीखते हैं। ये दोनों लौकिक हो गए। अब तीसरा जो गुरु है वो धार्मिक है। ये हो गया, शुरू हो गया धार्मिक, जिसको कहते हैं मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु, कर्ण गुरु भी कहते, एक ही है वो, अलग अलग नाम दिया मैंने। कि एक प्रथा है, मंत्र दिया जाता है, दीक्षा दी जाती है। वैदिक काल में शिष्य को गायत्री मंत्र दे दिया, वो दीक्षा हो गई। धीरे धीरे जब पौराणिक युग आया तो देवताओं के आए, तो देवताओं के मंत्र के बारे में दिया जाता है। पौराणिक मंत्र नारायण है, शिव जी है, विष्णु है। पंचायतन गणेश, सूर्य, दुर्गा, शिव एंड विष्णु, इनको कहते हैं पंचायतन। ये वेद में है, तो मंत्र भी है। तो उस मंत्र को जब हम किसी गुरु से लेते हैं, उपासना करते हैं, तो हम दीक्षा हो जाती है। फिर पौराणिक में आया भगवान राम कृष्ण आदि। फिर वैष्णव परंपरा में, सन्यास परंपरा में दीक्षा, सन्यास को, सन्यास लेना ही दीक्षा है, इसलिए सन्यास दीक्षा। पर वैष्णव परंपरा में गृहस्थ प्रवेश किया, उनको भगवान विष्णु के जो कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, वैष्णव में राम भी आते हैं, उन परंपरा के आचार्य लोग ने दिया। फिर पुष्टि मार्ग के आए, बल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, अनेक सब आए, वो दीक्षा देने लगे। प्राय दीक्षा के बाद क्या है ना, अटक जाते हैं और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। तो मंत्र गुरु कहते हैं कि वो मंत्र देते हैं, दीक्षा गुरु दीक्षा देते हैं, कर्ण गुरु कान में देना पड़ता है। गुरुदेव ने हमारे मिशन में ये 3 पॉइंट छोड़ दिया, तीसरा रोल छोड़ दिया। उन्होंने अपने जीवन में दिया है बहुत लोगों को, और मैंने देखा है सिद्धवाड़ी में 83 84 में कैंप में बहुत लोग पीछे पड़ जाते थे। गुरुदेव हम आपसे मंत्र लेना चाहते हैं, गुरुदेव मंत्र, ओके, व्हाट इज योर इष्ट, कृष्ण, ओके, ओम श्री कृष्णाय नमः, हो गया आगे, खड़े खड़े। कुछ कुछ बहुत किसी के घर गए, अब अमेरिका में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, वहां पर बहुत रेयर गुरुदेव जाते हैं। वहां के लिए थोड़ा अलग पैकेज होता है, गुरुदेव की कृपा हो जाती है। वो कोई रिक्वेस्ट किया, वो दे दिया। और जब मेडिटेशन कैंप में लेते थे तो वो कहते दिस इज माई दीक्षा, खुद बोल देते थे मंत्र सब।
शिव जी का ओम नमः शिवाय, बस दिस इज दीक्षा, टेक इट। उसको इतना गुरुदेव ने महत्व नहीं दिया। मगर फोर्थ जो गुरु है शास्त्र गुरु, शिक्षा गुरु नहीं, सेकंड वाला शिक्षा है। शिक्षा शब्द शास्त्र शब्द अलग अलग। शिक्षा लौकिक शिक्षा, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया कि बिना शास्त्र में आपको ब्रह्म के बारे में कौन बताएगा। एंड जो पांचवा है सदगुरु। शास्त्र गुरु के पास शायद ज्ञान है, मगर ब्रह्म निष्ठ, ब्रह्म का अनुभव है या नहीं पता नहीं। पर शिष्य को वो नहीं देखना चाहिए। शिष्य को, शिष्य आया है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बस उसको मिल गया शास्त्र गुरु, ग्रहण करके शास्त्र पढ़ना चाहिए। और उन्हीं के अंदर अगर सदगुरु देखा, अनुभव किया, बहुत बढ़िया, कालक्रम में वही शास्त्र गुरु सदगुरु बन जाते हैं। तो यहाँ अगर शंकराचार्य को देखे, जो मंगलाचरण के बाद गुरु के प्रति निष्ठा भक्ति, ये इसीलिए कह रहे हैं कि शास्त्र पढ़ने के लिए जो शिष्य है वो गुरु के प्रति भक्ति नितांत जरूरी है। तो यस्य प्रसादा, जिसके प्रसाद से, ऐसे प्रसाद माने कृपा। फिर कृपा पांच प्रकार बताई गई थी। एक है भगवत सामान्य कृपा, सेकंड है गुरु कृपा। इस गुरु कृपा सेकंड में ही पांच आ गया, उसका डिवीजन समझना। थर्ड है शास्त्र कृपा। गुरु वही होते हैं जो शास्त्र के बारे में आपको प्रेरणा करते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर आप बोलोगे ये मेरे गुरु है, अच्छा गुरु, हाँ, शास्त्र की प्रेरणा करते हैं, नहीं, तो फिर केवल 3 नंबर में रुक गए, दीक्षा दे दिया हो गया। थोड़ा भगवान का नाम लो, नाम लो बोल देते हैं, और शास्त्र में प्रेरणा नहीं दे पाते। क्यों? ही इज नॉट ट्रेन्ड ना। वो खुद ट्रेनिंग होगी तो ऑटोमेटिक देंगे, तो नियम है। तो गुरु कृपा तब होती है जब वो गुरु शास्त्र के तरफ प्रेरित करते हैं, ये शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो। अब ये जो गीता चैंटिंग क्लास ले रहा हूं ना, एक फैमिली में 4 लोग चैन के हैं। सूर्यकांति, उसके हस्बैंड कान्हा, नाम से आप सब लोग जानते हो, उनकी माँ द्रौपदी, उनके भाई शिव शंकर। यहाँ आपने द्रौपदी एंड शिव शंकर को देखा होगा। द्रौपदी माँ 1 महीना थी, शिव शंकर भी कुछ कैंप में आया था, कान्हा एंड सूर्यकांत नहीं आए। चारों ने रजिस्ट्रेशन किया। अब 3 रूम है उनका, एक रूम और एक रूम और एक ड्राइंग रूम। तो अब मैंने होमवर्क तो दे दिया, आपको पता ही है। अब चारों कहते हैं, तो उनके जो नौकरानी आती है, वो कर क्या रही है लोग। एक रूम में वो बैठ के बोल रहा है, वो एक रूम में वो बोल रहा है, वो रूम में ये बोल रहा है। इंटरेस्टिंग है ना। तो कर क्या है तुम लोग? कह रहे, अरे रात को, तो वो तो दिन में आती है नौकरानी, रात को पता नहीं चलता है। हालांकि वो मुझे, मैं कभी कभी जाता हूँ तो मुझे देखी होगी। बोलते जो स्वामी जी है ना क्लास ले रहे हैं, अच्छा तुम लोग भी बुढ़े स्वामी भी पढ़ाई कर रहे हो? अब द्रौपदी अम्मा है, एज उनकी लगभग 80 होगी। तो गुरु उसको कहते हैं जो शास्त्र में प्रेरित करे। और 40 लोगों के मन में गीता चैंटिंग करने में होता है ना। कल एक नियम बना दिया मैंने, धड़ाधड़ आने लगा सब। रात में ही 12 बजे तक ही 10 लोग 15 लोगों का आ गया। और अभी तक लगभग हो गया 35-36 लोगों का, सब कंप्लीट। कोई 10 बार, कोई 7 बार। तो उसी को कहते हैं शास्त्र प्रेरित करना।
एक ने पूछा था ना कल के, नहीं अगर वो पढ़ेंगे नहीं है और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो बता देंगे। आरपी राय पूछ रहे थे, मतलब नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ ईमानदार है, धर्म है, तो पाप भी होगा ना। ये तो हम चैंटिंग के दृष्टि से कहते हैं, और जहां वेदांत के ऊपर शास्त्र का, नहीं नहीं हो गया, हम आपने बोल दिया ना अहम ब्रह्मास्मि, नहीं वो अहम ब्रह्मास्मि बरकरार नहीं रहेगा जब तक बार बार शास्त्र के चिंतन नहीं करेंगे। अंतरंग साधना क्या है? क्या क्या है अंतरंग साधना? देखा? हाँ, क्या? शास्त्र में, उपनिषद में अंतरंग साधना क्या क्या बताया गया है? क्ल्यू देता हूं, तीन बताई गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, बीच में बोलोगे तो कैसे होगा, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, आत्मा को साक्षात्कार करना चाहिए। और इसका मेथड क्या है? श्रवण, मनन, निदिध्यासन। श्रवण एक गुरु से लगभग, वहां के लिए 12 साल कहा गया है, माने जो आश्रम में रह करके शिष्य पढ़ता है। और आप लोगों के लिए, क्यों वहां अगर रहेगा शिष्य, और मिनिमम 3 4, मेरे जैसा गुरु होगा तो वो 3 4 क्लास बिना रह नहीं सकता है, तो लेगा ही। वो गौरी अभी गई थी वहां अमेरिका, आ गई। तो वहां भी एक स्वामी जी हैं धीरानंद, जो मेरा फ्रेंड है। मैं सिद्धवड़ी में कोर्स किया, वो बम्बई में किया। और उनके जो बहन आदि वो लोग भी जाते हैं, सैटरडे उनको डिनर खाने के लिए देते हैं। वहाँ हमारे जैसे कुक फुक नहीं है, तो वो लोग सब देते हैं। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वो खुद ही कर लेते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन है वेदांत है। और वो बातें होते आ रही, वो स्वामी जी कितने क्लास लेते हैं, 3 3 क्लास ले लेते हैं मेरे बारे में। अरे वो तीन क्या, और भी कहीं कॉलेज टॉक्स कुछ होता है तो 4 क्लास भी हो जाता है। और का तो 5, सिद्धबड़ी में तो 4 5 क्लास लेते थे। तो वो बोलते हैं हमारे जो स्वामी जी ना, हफ्ता में 2 लेने से वो कहते हैं हो गया बहुत। तो श्रवण 12 साल शास्त्र में बताया गया है, मिनिमम 12 साल वहां रह करके, अंतेवासी बन करके। अंतेवासी माने, अंत्य माने निकट। अब हम महीने में 5 बार सिर्फ आएंगे, तो कितने साल लगेगा? क्या हिसाब करके बताओ थोड़ा। 25 30 साल तो लगेगा मिनिमम। तो 25 से 30 साल श्रवण करना चाहिए, तब लगेगा कि मैंने कुछ सीखा जाना। श्रवण, फिर मनन। श्रवण को कहते हैं श्रुति, मनन को कहते हैं युक्ति। मनन क्या है? जो श्रवण हमने किया है उसके बारे में चिंतन करना, युक्ति पूर्वक। यह सही है क्या? गुरु ने कह दिया मैं ब्रह्म हूं, तो ये कैसे? तो अभी देखा ना, अभी जो हम वाक्य वृत्ति लेते हैं वो युक्ति भी देते हैं, तर्क भी देंगे, बढ़िया सुंदर सुंदर तर्क देंगे। वो होता है मनन, युक्ति। फिर निधि ध्यासन है जो अनुभूति, उसी को ही योग भाषा में ध्यान कहते हैं। जो तुम ध्यान 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 हो रही थी ना, शास्त्रीय उपनिषद भाषा में निधि ध्यासन, वो मुख्य शब्द निधि ध्यासन, और समाधि शब्द है उपनिषद में, मगर योग भाषा
में ध्यान और समाधि उनका पेट है, उनका अनर सब्जेक्ट। वो हो क्या है? अनुभूति। देखो तीन शब्द है, श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण श्रुति प्रधान, मनन युक्ति प्रधान, और निधिध्यासन अनुभूति प्रधान। जैसे प्रस्थान था, याद करो। उपनिषद क्या है? श्रुति प्रधान। गीता क्या है? स्मृति प्रधान। शब्द आया नहीं। और ब्रह्मसूत्र क्या है? ये 25 साल क्या, अभी तो 50 साल ही लगेगा। मैं तो 25 साल में दे रहा था छूट, अब ऐसे ही जब होगा तो 50 साल ही लगेगा। न्याय प्रधान, न्याय सह, युक्ति वाला। श्रुति, स्मृति और न्याय। ठीक है। तो यस्य प्रसादात, यहां पर यही है, गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने सुना है। क्या सुना? देखना, यहाँ पर क्लियरली लिख दिया कि मैंने गुरु कर लिया, मैंने दीक्षा ले लिया, मगर क्या उन्होंने आपको शास्त्र के माध्यम से वो ज्ञान दिया? जीवन में सब कुछ मिला, क्या वो मिला जिसके कारण जीवन मिला? क्या ज्ञान मिला? उस परमात्मा के बारे में कितना सुंदर लिखा है, क्या सुंदर लिखा है, बताओ ना। देखो, यस्य प्रसादात अहमेव विष्णु हूं, जिसके प्रसाद से अनुभव हो जाता है मैं ही विष्णु है। अच्छा, पहले जो मंगलाचरण में सर्ग स्थिति प्रलय हेतु अचिंत्य शक्ति, तो वो लग रहा है कि कोई ऊपर है, कोई विष्णु है, कोई भगवान है, ईश्वर है जो मुझे सृष्टि किया है, सर्ग स्थिति। कहते नहीं, बाद में तो गुरु ये ज्ञान देते थे, तुम ही वो ब्रह्म हो, तुम ही विष्णु। यस्य प्रसाद, माने स्टार्टिंग में ही वो छक्का चौका लगा रहे हैं। गुरु को स्मरण करा रहे हैं, और इसी बहाने लक्ष्य क्या है समझ लो। लक्ष्य क्या है? जिसकी प्रसाद से, जिसकी कृपा से अहमेव विष्णु हूं, मैं विष्णु ही अनुभव हो रहा है। अच्छा, विष्णु तो शंख चक्र गदा ना, मय्येव सर्वं परिकल्पितं च। कौन विष्णु? जो नानात्वपूर्ण समस्त जगत मुझ में ही परिकल्प। विष्णु का अर्थ है व्यापकत्वाद विष्णु, व्यवस्थित्वाद विष्णु, व्यवस्थित विष्णु हूँ। विष्णु बाद रियली विष्णु और ईश्वर जो व्याप्त है, ईश्वर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यहां भी बताते हैं, अगर भगवान जो ईश्वर हृदय में ही रहते हैं क्या? सब में व्याप्त नहीं है? फिर यहाँ हृदय में क्यों बताया गीता में? हृदय में अनुभव करने के लिए। अवेलेबिलिटी सब में, एबिलिटी हृदय में अनुभव करना। एक है अवेलेबल और एक है एबल। भगवान की अवेलेबिलिटी एवरीवेयर, मगर उनके जो एबिलिटी टू सी, एबिलिटी टू हैव दर्शन, ओनली हृदय में। इसीलिए हृदय से, हृदय से अर्थ ना व्यापक को काट नहीं देते कि नहीं एक हृदय में ही रह देते, नहीं, हृदय में अनुभव स्थान है वो। ये जो द्वार है, वो द्वार छोटा होता है और उसमें प्रवेश द्वार है, प्रवेश के लिए स्थान है। देन उसके बाद पूरा टोटल हॉल में प्रवेश करते हैं। हृदय अनुभव का द्वार है। अहमेव विष्णु, विष्णु का क्लियर कर दिया। इसलिए जो सेक्ट में बन जाते हैं ना, कि बस मेरे ही भगवान विष्णु हैं बाकी और नहीं है, शिव जी है बाकी और नहीं है,
बाकी तो धर्म में पड़े बन जाते हैं, विवाद चलता है, कलह चलता है। फिर हिंदू धर्म में ही अनेक अनेक देवताओं में एक विवाद चलता है। कहते हो सेक्ट से परे है वो, सर्वव्यापी है। मय्येव सर्वं परिकल्पितं च, ये जो जगत पहले बताया पहला श्लोक में मंगलाचरण में, सर्ग स्थिति प्रलय हेतुमचिन्त्य रूपम, वो कुछ नहीं है, ब्रह्म में ही परिकल्पित है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम्, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा, रामचरितमानस के श्लोक है। जिसके माया से ये जगत बना हुआ है। कौन ऐसे ज्ञान दे देता है? गुरु की कृपा। अगर ये ज्ञान मिला तो गुरु की कृपा मिली है। भगवान के विशेष कृपा मिल गई। बताया था ना, अनन्य समय से कृपा तो अपने आधा ही तीन कहा था, फिर तो आप इधर उधर हो गए। भगवत सामान्य कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा एंड आत्म कृपा, सेल्फ एफर्ट बोलते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं, अंतःकरण कृपा कहते हैं, चतुर्थ। वो भी जरूरी है। सब कृपा है, वो किसान, बारिश भी हो रही है, बीज भी है, हल भी पड़ा है, मगर वो घर में पड़ा है, होगा, उसको परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो हम लोगों को भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बहुत लोग दीक्षा दे ले लिया और कहते हो गया अभी गुरु मोक्ष देंगे, नहीं। दीक्षा क्या है? दक्षता प्राप्त करना, बस। किसके लिए? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य आ जाता है, दक्षता। दीक्षा माने दक्षता प्राप्त को ही दीक्षा कहते हैं। यस्य प्रसादात्, पुरुषार्थ भी जरूरत है। वो अनुभव किया, क्या अनुभव किया? कहते हैं अहम एव विष्णु, ये पुरुषार्थ से ही अनुभव होता है। फिर लास्ट भगवत कृपा विशेष, भगवत विशेष कृपा। इत्थम बीजानामि सदात्म रूपम, ऐसा जो मैं जानता हूं, मुझे जो ये बोध हुआ है। इत्थम, इत्थम माने इस प्रकार, इदम इत्थम, इत्थम बीजानामि। इत्थम से ही पंजाब में आया इत्थे, इत्थम संस्कृत है, इस प्रकार। और कहा इस प्रकार कहीं बाहर, बाहर नहीं, कहीं दूर नहीं है। कहते कौन? इत्थे, यहीं पर ही है, हियर एंड नाउ, इत्थे एंड अब। इत्थम बीजानामि सदात्म रूपम, मैं जानता हूं, अनुभव करता हूं, आत्म रूप, सब आत्म सर्वात्म रूपम। तस, ऐसे गुरु को सोचो, जिसके कारण ज्ञान मिला और अनुभव होता है, जीवन धन्य धन्य हो जाता है। विवेक चूड़ामणि में वर्णन है लास्ट में, अभी मैं पंचदशी में भी वहां ले रहा हूं। वो बोलता है धन्य हूं, को गता को, ये संसार जो दुख देने वाला था वो कहाँ चला गया? गुरु के कृपा से मुझे मिल गया सब कुछ ज्ञानम। ऐसे गुरु को मैं तस्यांघ्रि पद्मं प्रणतोस्मि नित्यम, ऐसे अंघ्रि पद्मम, उनके चरण, अंघ्रि चरण, चरण कमल को प्रणतोस्मि नित्यम, प्रणाम कर रहा हूं, बार बार प्रणाम कर रहा हूं। तय श्वेता, श्वेतर उपनिषद में भी है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसके अंदर भगवान के प्रति परम भक्ति है,
और भगवान के प्रति जैसे परम भक्ति वैसे गुरु के प्रति भक्ति है। तस्यैते कथिता यथाः प्रकाशन्ते महात्मनः। ऐसे महात्मा पुरुष के अंदर ये जो ज्ञान है वो प्रकाशित हो जाता है ऑटोमेटिक। शास्त्र कृपा हो जाती है। शास्त्र कृपा माने क्या? जब शब्द पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक अनुभव हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, जैसे मैंने निसर्ग दत्त के बारे में बताया, तो किसी ने कह दिया आई एम दैट, वो शब्द ही उनके लिए महावाक्य बन गया और उन्होंने ग्रंथ भी लिखा आई एम दैट। शंकराचार्य शिष्यों के साथ सारा भारतवर्ष पद यात्रा कर रहे हैं। करते 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 पहुंच गए बनारस काशी में। वहां के जो राजा हैं शिव, उनको निमंत्रण किया, स्वागत किया। जैसे अभी हमारे गुरुदेव का अमृत उत्सव में चल रहा है ना, सब सेंटर में स्वागत किया जा रहा है, हम लोगों को भी करना है। गुरुदेव को कहीं बैलगाड़ी में लेते हैं, कहीं वो जो शादी जो होता है वो बड़ा बड़ा जो गाड़ी क्या होता है उसका, उसमें भी लिया था, कहीं पर अनुगुल में, कहीं हेलीकॉप्टर में भी किया, ऐसे अलग अलग रूप में। तो शंकराचार्य जब स्वागतित हुए, वहां बैठे, तो एक यंग लड़का ये श्लोक गा करके, स्वरूप शरीरम स्वरूपम यथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनस्सेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। किसी का शरीर बहुत बढ़िया हो, शरीरम स्वरूपम सुंदर हो, यथा वा कलत्रम, कलत्रम स्त्री पत्नी भी है, यथा चारु चित्रम, चरित्र भी अच्छा हो, चित्रम चरित्रम, चारु सुंदर, धनम मेरुतुल्यम, भगवान की कृपा से धन भी हो, मगर मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रिपद्मे, मन मगर गुरु के चरण में नहीं लगा हुआ है। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये गा गा करके 8 श्लोक प्रणाम कर रहे हो, इसलिए त्रोटकाचार्य कहते हैं। शंकराचार्य सुना, स्माइलिंग किया होगा जरूर, उनसे ही सीख रहे हैं हम लोग स्माइलिंग करने का। देन कहा कि तव त्रोटकम अत्यंत सुंदरम अतः त्वम त्रोटकाचार्य अद्य प्रवृत्ति ही। तुम्हारा जो त्रोटक कंठ बहुत सुंदर है, त्रोटक माने कंठ, इसलिए तुम अभी त्रोटकाचार्य बने करके सन्यास दिया। हस्तामलकाचार्य, तब अनुभूति ही ब्रह्मानुभूति ही हस्ते अमलकवत अतः त्वम हस्तामलकाचार्य। शंकराचार्य गुरुदेव ने बुलाया उसको, क्यों नहीं, वो नहीं आया तो क्लास नहीं करूंगा, तो बुलाया तो वो गंगा को पार करके आया, तो गंगा पद्म रखा, पद्म पत्र के ऊपर पैर देते देते चल पड़े थे, इसलिए उसका नाम है पद्म पादाचार्य। सूर्य माने देवताओं, दो देवताओं के जो श्रेष्ठ है, ब्रह्मा का ही अंश है, सूर्येश्वर आचार्य मंडन मिश्र, 4 मुख्य शिष्य है। कल बता रहे थे 4 शिष्य ही 4 मठ के दायित्व लिया। न भोगे न योगे न बाबाजिराजो, मुझे ना भोग में, योग में, बाजी राजो, बाजी माने अश्व, राजा माने राजा, घोड़ा आदि राजत्व में, न कांता सुखे, पत्नी आदि सुख में,
नहीं है इंटरेस्ट, जिसका मन नहीं परमात्मा में है, भगवान में है, मनश्चेन लग्नम गुरुरंग पत्नी ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। क्या सुंदर है, ततः किम उसके बाद क्या है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, ततः किम। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपम् तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ये श्लोक ना ऐसे हैं कि गाते गाते झूमते रहना चाहिए। ठीक है। अब आचार्य शंकर, ये उनका दो चैंटिंग हो गया, एक है भगवान को समर्पण, एक है गुरु के प्रति समर्पण। अब शिष्य स्टेज में आता है। 3 नंबर जो श्लोक है ना, आप कल्पना करो स्टेज में, जो इसको हम ड्रामा अगर करेंगे ना, बाल विहार बच्चों को अगर ये करेंगे, मुझे ये पढ़ते पढ़ते याद है कि विभूति में हम लोगों का कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें ब्रह्मचर्य सन्यासियों को, ये स्वामी जी बन गया था, उसमें ड्रामा हम लोगों को करना था। उसमें जो स्वामी अभयानंद जी ने, उन्होंने अपना स्क्रिप्ट लिखा भज गोविंद पर। बालेस्तावत क्रीड़ा आसक्तः, तो वो एक बालक आया, तो ब्रह्मचारी कोई एक बालक बना। वृद्धस्तावत एक माने फिर क्या, यौवन में ये, फिर वृद्ध, तो ऐसे सीरियल। और उसमें बैकग्राउंड में शंकराचार्य जस्ट केवल बोलेंगे, चैंटिंग करेगा दूसरा, मैं शंकराचार्य बना दूं। तुरंत वहां मुंडन करना, मुंडन करके देन वो अंग वस्त्र ये करके एक लकड़ी पकड़ के, मुझे याद है। तो ऐसे ड्रामा में सोचो, शिष्य आया, और वो शिष्य का लक्षण क्या है, 3 नंबर में है। अभी 3 नंबर में शिष्य का लक्षण है, जस्ट आ रहा है। ओके। और गुरु मिडिल में बैठे हुए, और इसी बीच में फोन आ गया, गड़बड़ हो गया, मीनू का भी आ गया, बंद करो। तो जो शिष्य का लक्षण क्या है, बता रहे हैं 3 नंबर में। तापत्रयार्क संतप्त कश्चिद उद्विग्न मानस समाधि साधने युक्ते सद्गुरुं परिपृच्छते। कल्पना करो मेन स्टेज में गुरु अपने सिंहासन में बैठे हुए हैं, और ये शिष्य आ रहा है। वो शिष्य कौन है ना, कहते तापत्रय अर्क संतप्त। अर्क माने सूर्य, सूर्य के ज्वाला से संतप्त, सूर्य के किरण से संतप्त। ज्यादातर सूर्य के किरण बताते हैं, अग्नि की ज्वाला बताई जाती है, तो सूर्य के किरण से, ये बाहर के गर्मी के सूर्य के किरण से नहीं। 3 ताप है, ताप 3 प्रकार है, आधि भौतिक ताप, आधि दैविक ताप, एंड आध्यात्मिक ताप। आधि भौतिक, अब जैसे कोई शरीर के कुछ हुआ, रास्ता में जा रहे थे कोई मार दिया, चोरी हो गई, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, रोग हो गया, बीमार हो गया, धन चोरी हो गया, ये सब आधि भौतिक ताप। समझने के लिए जो पंच महाभूत से कनेक्टेड ताप है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी,
से जब बना जो जगत है, जागतिक ताप है। आदि दैविक है जो रिलेटेड है दैव। गुरुदेव इसको कहते हैं अननोन फैक्टर। पहला वाला नोन फैक्टर, तो ताप दो ही है। फिर तीसरा कहते हैं इनर फैक्टर, मन। मानसिक ताप को आध्यात्मिक ताप है। आध्यात्मिक माने आत्मा नहीं, आध्यात्मिक यहां पर इनर, मानसिक, मन में। तीन प्रकार के ताप। ताप त्रयार्क संतप्त, तीनों तापों से संतप्त है, बाहर का भी। तो उसने जान लिया कि ये जगत दुख देने वाला है। कश्चित उद्विग्न मानस, कोई कश्चित ने, कोई एक शिष्य, कोई एक, सहस्राणाम मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतते सिद्ध है। देखो वहां पर भी कश्चित है, कोई एक बिरला, सब लोग नहीं कर पाते, कश्चित। इसलिए जो रेयर है शिष्य, उद्विग्न मानस, उसके मन उद्विग्न है। अच्छा, मन उद्विग्न मन अशांत वो नहीं है, उसके अंदर एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छा है, एक व्याकुल है, वो अर्थ है। जैसे कोई प्यासा है, पानी के लिए व्याकुल हो। सन्यासी के जटा में आग लग गई है तो वो पानी ढूंढ रहा हो, वैसे ही उद्विग्न मानस, ये उसका एक लक्षण है। आप यहां पर ना, पहला नंबर जो श्लोक है मंगलाचरण में, क्या चतुष्टय बताया था? मंगलाचरण में क्या चतुष्टय बताया था? क्या चतुष्टय बताया था? उस चतुष्टय का नाम क्या है? फक। सब लोग ना सिर जैसे नीचे कर देते हैं जो गुरु को प्रणाम करते समय, कुछ प्रणाम प्रणाम नहीं आता नहीं है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। अनुबंध चतुष्टय, कौन बोला? कोई नहीं बोला ना, धीरे से बोला। ये तो साधन चतुष्टय करके दबा दिया आपका अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय क्या क्या है विचार? गया गलत। अधिकारी, सीरियल में करो ना, उल्टा पुल्टा कर देते हो। अधिकारी, विषय, प्रयोजन, लास्ट में संभव, ये बताया पहला श्लोक में। क्लियर? विषय क्या है? और एक नंबर श्लोक से बताओ, कोई एक शब्द बोलो, विषय क्या है? अरे सर्ग स्थिति प्रलय हेतु अचिंत्य रूपम, यही है विषय। पूरा टोटल अनेक शब्द है विषय में आएगा। प्रयोजन है बंधनम, निर्मुक्त बंधन, मोक्ष प्राप्त करना ही प्रयोजन है। संबंध क्या है ना, विमल बोध, ज्ञान ही संबंध है। ठीक। अनुबंध चतुष्ट, यहां पर अधिकारी बता रहे हैं, साधन चतुष्टय चार। हालांकि एक साथ सब कुछ नहीं बताएंगे, कुछ कुछ जस्ट शब्दों से हमें निकालना है। तापत्रयार्क संतप्त से वैराग्य है। जो संतप्त हुआ वो समझ रहा है, तभी वो उसके अंदर वैराग्य है। सब लोग संतप्त है मगर समझ नहीं पा रहे। कश्चित उद्विग्न मानस है, मुमुक्षुत्तम है। देखा? लिखो, पॉइंट लिखो। तापत्रयार्क संतप्त वैराग्य, कश्चित उद्विग्न मानस मुमुक्षुत्वम, समाधि साधने युक्त ही। तीसरा नंबर क्या है? साधन चतुष्टय का तीसरा नंबर क्या है? अरे विवेक तो पहला नंबर है। दिमाग सब खराब कर देते हैं तो मैं, उल्टा पुल्टा बोल। हाँ, इसलिए किरण अभी डर गई, पता नहीं क्या गलती हो जाएगी, चलो चुपचाप रहो। डांट भी पड़ जाती है
कहीं गलती हो जाएगी तो। अरे विवेक नंबर 1 है। विवेक तो बताया ना। विवेक अभी आएगा, बोलूंगा कहा। वैराग्य सेकंड है। समाधि षटक संपत्ति तीसरा है। क्या क्या है समाधि षटक? समाधि, समाधि, समाधि के 6 में क्या क्या है? दम माने ये क्या, आलूदम? समः मनोनिग्रह, दमः इंद्रिय निग्रह, समदम तितिक्षा, सहनम सर्व दुखानाम, हानि रस्योपजायते, गीता में भी है, इसलिए विवेक चूड़ामणि में है। साधनानि अत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः, येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। 18 नंबर श्लोक में कहते ये साधना चतुर क्वालिफाइड बहुत ही जरूरी है। उसके बिना परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। क्लियरली कह दिया सर, लिख दिया ब्लैंक चेक। अगर ये 4 नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। विवेक, वैराग्य, समाधि षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व। अब इस श्लोक में कैसे घटाएंगे देखेंगे ना। तापत्रयार्क संतप्त वैराग्य। वैराग्य की परिभाषा क्या है? इहा मूत्र फल भोग विराग, अर्थात इस संसार से, इह अमूत्र मान स्वर्ग, इहलौकिक और परलौकिक, स्वर्ग से विराग भावना। विवेक चूड़ामणि में कहते हैं क्या कि विरज्य विषय ब्राता, तद वैराग्यम जिहासा। जिहासा शब्द यूज करते हैं। जिहासा माने छोड़ने की इच्छा। जिसके अंदर ये संसार में सुख है, ये भावना को जो छोड़ता है ना, ये तद वैराग्यम जिहासा या दर्शन श्रवणादि भी। दर्शन श्रवण हम देखते हैं, सुनते हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय से पंच अनुभव करते हैं ये जगत को। देहादि ब्रह्म पर्यंते अनित्य भोग वस्तु ने, देह से लेकर के ब्रह्मा तक ये सब अनित्य है। और ये भोग वस्तुने के प्रति छोड़ने की जो इच्छा है वो वैराग्य है। यहा मात्र फल भोग विराग तत्वबोध। सम वैराग्य हो गया। मुमुक्षुत्तम, मोक्ष में भूयात इति इच्छा। मोक्ष में मेरी इच्छा, ये है मुमुक्षुत्तम। मोक्ष प्राप्त करने के लिए चाहता हूं। अहंकारादि देहांतन बंधन अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूप अवबोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुत्व। अर्थात मैं अपने स्वरूप को जानना चाहता हूं, ये जो मोक्ष की इच्छा है वो मुमुक्षुत्व है। मोक्ष में भूयात इति इच्छा मुमुक्षुत्वम। दो बताया अभी। समाधि है 3 नंबर एंड 1 नंबर विवेक है। 3 नंबर में सम, मनोनिग्रह। मन के जो कंट्रोल है वो सम है। स्वलक्ष्य नियतावस्था मनस सम उच्यते, विवेक चूड़ामणि। ये तत्वबोध नर्सरी वाला, विवेक चूड़ामणि थोड़ा और हाई। मन जब अपने लक्ष्य में कंटिन्यूटी रहता है वो सम है। मनोनिग्रह, निग्रह करने का यही अर्थ है। निग्रह इसलिए करते हैं कि मन परमात्मा में रहे। सम, दमः इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह विषयभ्य परावर्त्य स्थापनम स्व गोलके।
उभयेषाम इंद्रियाणाम सदम परिकीर्तितः, अर्थात इंद्रियां विषय से हटा करके अपने गोलोक में रखना ही दम है। उपरम 3 नंबर, माने ये 3 नंबर कहीं 1 2 3 4 5 6 देखेंगे। उपरम तत्वबोध में कहते हैं स्वधर्म एवं अनुष्ठानम इति उपरम, अपने स्वधर्म का अनुष्ठान करना उपरम कह दिया, यहां पर चेंज कर दिया विवेक चूड़ामणि। और यहाँ तत्वबोध माने वाक्यवृत्ति में बोला ही नहीं, केवल समाधि बोला। क्यों? उनको पता है विवेक चूड़ामणि पढ़ के आया है स्टूडेंट, तत्वबोध भी पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा है तो 5 5 मिनट का फिर मिल जाएगा, चिंता क्यों अगस्त से। ऊपर में यहां क्या कहते हैं? बाह्यालंबनम वृत्ते ऐसा उपरति, बाह्य अनालंबन, अर्थात मन है ना, जो वृत्ति है वो हमेशा आलंबन चाहती है, विषय के आलंबन। तो वृत्ति विषय का आलंबन न होना ही उपरति है, नॉट डिपेंडेंट अपॉन द सेंस ऑब्जेक्ट्स। कितना हुआ? सम दम उपरम, देन तितिक्षा। तितिक्षा शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम, शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम इति तितिक्षा। ये जो द्वंद्व है, शारीरिक द्वंद्व शीत उष्ण, मानसिक द्वंद्व सुख दुख, सहिष्णु, एंडवर, फॉरबियरेंस, टॉलरेंस, उसको कहते हैं तितिक्षा। सहनम सर्व दुखानम अप्रतिकार पूर्वकम, यहां पर एडजेक्टिव लगाया बहुत। एक तो जैसे कोई बच्चे को पढ़ाई करो, वो अपना मन को मार करके प्रतिकार करके मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं तितिक्षा कहते। अप्रतिकार, मन समझ गया है, बिना प्रतिकार, चिंता विलाप रहितम, क्या सुंदर शब्द दिया। चिंता भी नहीं है, यानी कि सहन कर रहे हैं और चिंता हो रही है, विलाप रोते रोते कर रहे हैं, नहीं, चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। मजा है ना कंपेयर जब करके पढ़ते हैं। आपको मजा आता होगा, हमको तो कठिन लग रहा है। अब पांचवा है श्रद्धा, बहुत बेस्ट क्वालिटी। सिंपल में तत्वबोध में क्या कहते हैं? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, गुरु और वेदांत वाक्य में जो विश्वास है वो श्रद्धा है। विवेक चूड़ामणि में बढ़िया सुंदर कहते हैं, श्रद्धा उसको कहते हैं शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा, सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्र और गुरु वाक्य के प्रति जो विश्वास है, जिसके कारण सत्य बुद्धि अवधारणा, शास्त्र के प्रति और गुरु के प्रति अपनी बुद्धि में सत्य की अवधारणा, सत्य बुद्धि अवधारणा, और जिस क्वालिटी के कारण ज्ञान मिल जाता है, यह यहाँ वस्तु उपलब्ध है। वस्तु माने आत्मा, जिसके कारण आत्मा मिल जाती है। गुरुदेव कहते थे, शायद रविंद्रनाथ टैगोर के एग्जाम्पल में, श्रद्धा किसे कहते हैं? ना पक्षी को पता है कि अभी दिन आ गया और वो चहक होने लगी, दिन वो सूर्य आया नहीं है, मगर अंधकार चला गया, उसको पता लग गया कि अभी सूर्य आने वाला है। वो जो प्रवृत्ति वृत्ति, उसको श्रद्धा कहते हैं। फेथ। जहाज समुद्र में तैर रहा है, चल रहा है, पक्षी उड़ता रहता है और देखता है कि उसको अभी थक गई हो, फिर जहाज के जो एक एंटीना होता है, वहीं पर जरूर मुझे सहारा मिलेगा, वो जो भावना में आ जाती है उसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा रुक जाती है।
गुरु के वाक्य में, भगवान के प्रति शास्त्र का। निगम आचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धा इति अपरोक्षानुभूति। निगम वेद, आचार्य गुरु, निगम आचार्य वाक्येषु भक्ति करना तो श्रद्धा है। एंड लास्ट है समाधानम। शंकराचार्य कहते हैं चित्त एकाग्रता, चित्त एकाग्रता इति समाधान। विवेक चूड़ामणि में कहते हैं सर्वदा स्थापनम बुद्धे है शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानम इति उक्तम न तो चित्तस्य लालनम। अर्थात सर्वदा चित्त परमात्मा में रहना ही समाधान है, इसी को ही समाधि कहते हैं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, यथा यथा निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततो ततो नियम्येतत आत्मन्येवं वशं नयेत्। षष्ठ अध्याय में 26 श्लोक में भगवान कहते हैं। ये है, देखो श्लोक अभी हम 3 नंबर में जा रहे हैं। समाधि साधन युक्त, 6 हो गया। अब कहते हैं सदगुरु परिप्रच्छति, ऐसे सदगुरु को पूछता है क्योंकि उसके पास विवेक है। तो परिप्रच्छति में विवेक को बताया गया। विवेक क्या है? न नित्य वस्तु विवेक। वो जानता है कि जो नित्य है वो ब्रह्म है, उसके बारे में पूछना चाहता है। सदगुरु परिप्रच्छति हो गया। ये 3 नंबर श्लोक में साधक के साधन चतुष्टय अधिकारी निरूपण किया गया। इसलिए क्लियर माइंड में रखो, नंबर 1 में अनुबंध चतुष्टय, और अनुबंध चतुष्टय क्या क्या है? अधिक क्या 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 बताया था? मैं बोल ही नहीं रही थी और पता नहीं बोलने लगे और गड़बड़ कर दिया, आपने पकड़ लिया। क्या इतनी तेज है आपके दिमाग? और अधिकारी साधन चतुष्टय क्या क्या है? विवेक, वैराग्य, समाधि, सड़क संपत्ति, मुमुक्षुत्व। श्लोक के अनुसार पहले कौन सा है? वैराग्य। सेकंड में क्या है? क्या वैराग्य से श्लोक का शब्द क्या है? तापत्रय संतप्तः। फिर क्या है? मुमुक्षुत्व शब्द क्या है? कश्चित उद्विग्न मानसः। फिर तीसरा नंबर क्या है? समाधि षटक संपत्ति, उसमें क्या है? समाधि साधन युक्त ही है। फिर पहला नंबर क्या है? विवेक, इसमें क्या है? सद्गुरु परिप्रच्छति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते